देखिए गफ्फार, वैसे तो उनका इंतखाब 3 साल के लिए हुआ है, तो मेरे ख्याल में जो टाइम है वो तो चेयरमैन को मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 18 महीने में जिस तरह क्रिकेट में उखाड़ पिछाड़ हुई, 3 चेयरमैन चेंज हुए, तो पाकिस्तान टीम पे भी असर पड़ा। पाकिस्तान टीम के लिए गलत फैसले हुए, टीम एशिया कप के लिए फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा सकी, ऑस्ट्रेलिया में हम बुरी तरह हारे, न्यूजीलैंड में हारे। लेकिन जो हटाने का तरीका है, अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले जब रमीज राजा को हटाया गया था, पीडीएम की हुकूमत थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि मोहसिन नकवी साहब को नॉमिनेट किया है, जो 2 नॉमिनीज हैं प्राइम मिनिस्टर के, मुस्तफा रमदे और मोहसिन नकवी, तो अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी नॉमिनेशन को विड्रॉ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बीओजी से भी फारिग हो जाते हैं और बीओजी के जरिए वो चेयरमैन बनते हैं, वहां से भी फारिग हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। माजी में हमने क्रिकेट और हॉकी में देखी है इस किस्म की सिचुएशन के, जब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है और गवर्नमेंट चाहती है कि अपने बंदे को उस हॉट सीट पर लेकर आए, तो चेयरमैन को हटा देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में देखभाल कर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आईसीसी की एक तलवार लटक रही है, फिर ऐसा ना हो कि आईसीसी समझे कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, पाकिस्तान को श्रीलंका वाली सूरत हाल का सामना करना पड़े। लेकिन मेरे अपने हिसाब से 3 साल के लिए चूंकि मोहसिन नकवी आए हैं, तो 3 साल उनको काम एटलीस्ट कुछ साल डेढ़ तो काम करने थे, देखते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस सिम्त में लेके जाते हैं। भट्टी साहब, उससे पहले जो सारा मामला हुआ, प्रकाश साहब ने अचानक जो है वो बोर्ड के इजलास में इस्तीफा दिया और लग रहा था जैसे कि वो रहेंगे एटलीस्ट 5 फरवरी तक, तो जब तक के उनकी मुद्दत मौजूद थी, लेकिन उनका इस्तीफा और उसके बाद 6 फरवरी को सिर्फ 2 रोज़ कबल आम इंतखाबात से इस नए चेयरमैन का इंतखाब होता है। इन दोनों का बैकग्राउंड आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि शायद ज़का साहब का इस्तीफा कुछ ज़्यादा हैरान कुन नहीं था, लेकिन उसकी टाइमिंग पे ज़रूर कुछ लोग हैरान हुए थे। देखिए, ज़का अशरफ ने, अगर आपको याद हो, इस्तीफा देने से 2-3 दिन पहले कराची में मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मिनिस्ट्री ने उनको कहा कि आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेने जा रहे हैं, लिहाजा आप डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहे, तो वो मीटिंग नहीं होने दी। उसके अगले दिन उनको इस्लामाबाद बुलवाया गया, वहां फिर उनको बावर करवाया गया और उनको कह दिया गया था कि 4 फरवरी जो है वो आपका आखिरी दिन है, 4 फरवरी से ज्यादा हम आपको एक्सटेंशन ना दे सकते हैं और ना आपको एक्सटेंशन मिलेगी, और आपको अगर महदूद रहना है तो डे टू डे अफेयर्स तक रहना है। अब ज़का अशरफ साहब ने जो मीडिया में बात की, उन्होंने कहा कि मुझे बंद गली में ले गए और मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन मैंने जो उनका इस्तीफा पढ़ा है, मेरे पास मौजूद भी है, उसमें तो ज़का साहब ने ये कहीं नहीं लिखा, बल्कि उसमें तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन इस वक्त जो एक सियासी मंजरनामा है उनका, चूंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि फिर कहीं वो कम बैक कर जाए। माजी में पाकिस्तान में इस किस्म की बहुत सारी नजीरें मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हम लेकर आए हैं, 3 साल के लिए आए, तो 3 साल का उनको एक लंबा रन देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी तो इस्तेहकाम मिले थे कि क्रिकेट बोर्ड में धड़ाधड़ लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई इन 6-8 महीनों में। तो उसके बाद अब एक और चैलेंज है मोहसिन नकवी के लिए कि नई तकरीरियां तो बाद में करेंगे, पहले जो 160 लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया उनको वो कैसे हटाएंगे। तो वो बहरहाल उनके लिए एक हॉट सीट जरूर है, लेकिन उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, आईसीसी ये कहता है कि फिलहाल तो गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नजर नहीं आ रहा, और जो हालात लग रहे हैं कि अगले 8-10 दिन में जो केयर टेकर सेटअप है वो तो घर चला जाएगा, फिर वो फुल फ्लैज पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठेंगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी पूरा लीगल ओपिनियन लेकर सारा मामला आगे बढ़ाया। तो उम्मीद तो यही है कि अब वो जब चीफ मिनिस्टरशिप से फारिग होंगे तो यहाँ पर फुल फ्लैज तरीके से पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठेंगे। बल्कि उन्होंने तो जो इलेक्शन से पहले जो वर्किंग डे था उसमें तो पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठे हैं, कुछ उन्होंने अहकाम दिए हैं, कुछ अहकाम लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अमली तौर पर तो वो अब फुल फ्लैज पीसीबी चेयरमैन बन गए। ठीक है माजिद भाई, जो हुकूमत जाहिर बात है अभी बननी है और अभी बड़ी अनसर्टेनिटी है,
अभी हम हेडलाइन जब पुरान रिप्ले से पहले सुन रहे थे तो अभी तो कुछ हल्कों के नताए जाना बाकी हैं। कुछ नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी पार्टी कौन लीड करेगी, कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा। बड़ा हद तक इस पर इन्हिसार होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ये हॉट सीट है। सो लगता है ऐसे ही जैसे कि अभी हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा इस सारी सूरत हाल पर। और पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम फिर ज़रूर बात करेंगे जो नई गवर्नमेंट बनती है, चाहे मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा है कि जब नए वज़ीर-ए-आज़म आते हैं तो इस हॉट सीट के लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग होती है और फिर नए कैंडिडेट भी सामने आते हैं। तो ये सूरत हाल लगता है कि एक मरतबा फिर भी शायद जन्म ले सकती है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ज़रूर PCB के चेयरमैन मौजूद हैं और 1 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मुंतखब चेयरमैन मिल चुका है, जिनके लिए मेन टास्क इस वक्त PSL का इनेकाद होगा। डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।